बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर ज़िंदगी। जिस तरह वज़ू करके इंसान अपने अंदर अच्छे अमाल की क़ुव्वत पैदा करता है, इसी तरह बुरे अमाल की क़ुव्वत को शिकस्त भी देता है। तहारत और पाकीज़गी इस्लामी तालीमात का एक अहम हिस्सा है। इससे न सिर्फ ये कि इंसान के ज़ाहरी अज़ा पाक हो साफ़ होते हैं, बल्कि ये इंसान की रूहानी सफाई का ज़रिया भी बनते हैं। मिसाल के तौर पर वज़ू तहारत व सफाई हासिल करने का एक ज़रिया है। वज़ू का अमल जिस तरह हिद्दत असगर यानी रिहा और इस्तिंजा वगैरह के बाद इंसान को पाक बनाता है, इसी तरह इससे इंसान का दिल व रूह भी साफ़ होता है। इस नुक्ता को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे दिल का ख़राब या अच्छा होना हमारे अमाल पर मौक़ूफ़ है, और हमारे अमाल हमारे मुख्तलिफ़ अज़ा हाथ, पैर, चेहरा वगैरह के ज़रिए वजूद में आते हैं। इस वजह से अज़ा के साफ़ होने का असर दिल पर ज़रूर पड़ेगा। अज़ा के ज़रिए अमल के वजूद में आने का भी एक तरीक़ा कार है, और वो ये कि अल्लाह किसी काम के करने या न करने का ख्याल दिल में पैदा होता है। सानिया दिमाग ये फ़ैसला करता है कि आया इस काम को अंजाम देना है या नहीं, और तीसरे नंबर पर उस काम के करने या न करने की तरफ अज़ा का इक़दाम होता है। ख़ुलासा यह है कि इंसान किसी अमल को वजूद में लाने या ना लाने के लिए दिल, दिमाग और अज़ा का इस्तेमाल करता है। यहीं से उलमाए रब्बानी ये नुक्ता बयान करते हैं कि अगर वज़ू के ज़रिए हाथ, पैर, चेहरा और सर मसा की पाकीज़गी हासिल कर ली जाए तो नेक और अच्छे अमाल की तरफ उनका रुझान होगा, और अगर वज़ू न करके अज़ा को शरई तौर पर साफ़ न रखा जाए तो उनका झुकाव गैर पाकीज़ा चीज़ों की तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह वज़ू करके इंसान अपने अंदर अच्छे अमाल की क़ुव्वत पैदा करता है, इसी तरह बुरे अमाल की क़ुव्वत को शिकस्त भी देता है। इसी नुक्ते से हमें ये बात भी साफ समझ में आती है कि हर वक्त बावज़ू रहने की इतनी फजीलत क्यों है। ज़ाहिर है कि बावज़ू आदमी का रुझान अच्छे कामों की तरफ ही होगा, और वो गलत कामों से बचेगा भी। इसलिए तजारत, मुलाजमत, सहाफ़त, तलीम या जिस शोबे में भी हों, अगर हम बावज़ू रहकर काम करने की आदत डालेंगे तो जहाँ हमें पाकीज़गी और ज़हनी सुकून नसीब होगा, वहीं हम अपने काम के साथ इंसाफ भी कर पाएंगे, क्योंकि वज़ू के बाद हम चक और चबंद और तरोताज़ा रहेंगे। वज़ू का आखिरी फ़ायदा ये है जो उसके अलावा है, जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम इस हालत में उठोगे कि तुम्हारा चेहरा और हाथ पाँव वज़ू करने की वजह से चमक रहे होंगे। लिहाजा जो शख्स तुम में से ताकत रखता हो वह अपने हाथों, पाँव और चेहरे की सफ़ेदी और चमक को ज़्यादा करे। याद रखिए, वज़ू से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको समझकर और तवज्जो के साथ करें। जब दिल में ये बात होगी कि हम वज़ू के अमल के ज़रिए इस ज़ात के दरबार में हाज़िरी के लायक बन जाते हैं, जो हमारे खालक व मालिक और राज़िक़ है, जिनके कब्ज़ा कुदरत में तमाम चीज़ें हैं और जिनका कोई हमसर नहीं है, तो यकीनन हमारा ये वज़ू उस मियार का होगा कि उससे हमारा दिल भी पाक होगा और हमारी रूहानियत में भी इजाफ़ा होगा। अब हमें इस बात पर गौर करना है कि हम में से अक्सर लोग वज़ू किस तरह किस हालत में करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब नमाज का वक्त बिल्कुल करीब आ जाता है तो हम किसी तरह अपने कामों से निकलते हैं और दौड़ भाग कर इस्तिंजा से फारग होते ही और फिर जैसे तैसे वज़ू खाने में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद अक्सर अपने कामों के ख्याल में गुम होकर मशीनी अंदाज से वज़ू कर लेते हैं, जिसमें इस बात का शदीद अंदेशा रहता है कि हमारा कोई अदू कहीं पर खुश्क रह जाए। बसा औक़ात हम में से कुछ लोग वज़ू के ज़रिए हंसते और बात करते भी नज़र आते हैं। क्या इस तरह के वज़ू का हमें वो फ़ायदा पहुँचेगा जो सुन्नते वज़ू से मतलूब है? सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू करे, फिर मस्जिद में जाए और मस्जिद में जाना सिर्फ नमाज के लिए हो, तो मस्जिद में दाखिल होने तक इसके हर कदम पर अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है और उसका एक गुनाह मिटा देता है। इस हदीस का वाज़िह पैगाम ये है कि वज़ू से फ़ायदा हासिल करने के लिए उसे अच्छी तरह करना ज़रूरी है।
जिस्मानी पाकीज़गी और रूहानी सफाई के अलावा वज़ू के बेशुमार तिब्बी फ़ायदे भी हैं। सबसे आम फ़हम तिब्बी फ़ायदा ये है कि फ़ज़ाई आलूदगी और जिस्म को हम वज़ू से साफ़ कर लेते हैं और धो डालते हैं। जैसा कि वज़ू में हम बतौर ख़ास जिस्म के उन हिस्सों को धोते हैं जो अमूमन खुले होते हैं, जैसे हाथ है, चेहरा, नाक वगैरह। ये जिस्म के वो हिस्से हैं जो बिला वास्ता आलूदगियों से मुतासिर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको इतबार तफसील से किताबों में लिख दिया है। हुक्म शरई के अलावा जिस्मानी, रूहानी और तिब्बी फ़वाइद के पेश नज़र हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हर वक्त बावज़ू रहें। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वज़ू की शक्ल में वो हथियार अता फरमाया है जिसको इस्तेमाल करके हम शैतानी वसवसों से बच सकते हैं। चुनांचे वज़ू के ज़रिए बार बार चेहरा धोने का मतलब हमारी ज़िंदगी में ये है कि हम आँखों का सही इस्तेमाल करेंगे और गलत इस्तेमाल से बचेंगे। सर के मसा का ये मतलब है कि दिमाग की गंदगी को दूर करके हम सिर्फ अच्छाई को कबूल करेंगे। हाथ धोने का मतलब ये है कि इससे किसी गलत काम को अंजाम नहीं देंगे। और पैर धोने का मतलब ये है कि हमारे कदम अच्छे कामों की तरफ ही बढ़ेंगे, गलत कामों की तरफ नहीं। हर वक्त बावज़ू रहने की मुख्तलिफ हिकमतों में से एक ये मज़कूरा हिकमत भी है कि जिसकी वजह से अल्लाह के नेक बंदे हमेशा बावज़ू रहने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि दिन के बाद रात भी हमारी अच्छी गुजरे तो हमें सोने से पहले वज़ू कर लेना चाहिए ताकि एक बाबरकत और पुरसकून नींद हम सो सकें।